Hello everyone, welcome back to my channel Excel Studies with Mahima Mishra. Today I'm back with yet another video on UGC NET examination. तो आज हम जून 2026 साइकिल को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. UGC NET की गाइडलाइंस, अभी जो रिजल्ट आया उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ टाइम टेबल और फिर थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन और साथ ही में कौन सा सोर्स लिस्ट जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट आप डेफिनेटली अपना एग्जाम जो है वो इस टाइम क्वालिफाई कर पाएँ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं एंड इफ़ यू हैव केम अक्रॉस माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड विच मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर सच वीडियो एंड कंटेंट फॉर यू गाइज, राइट. तो शुरू करते हैं. पहले तो रिजल्ट से, जो अपकमिंग रिजल्ट था आपका दिसंबर साइकिल का, आई थिंक दैट केम ऑन 4th of February. एंड सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है. वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी प्रॉस्परस फ्यूचर अहेड. चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका शायद 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से या कुछ परसेंटेज या परसेंटाइल से एग्जामिनेशन रह गया है, या फिर जो फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करने वाले हैं, राइट. तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जो सबसे बड़ी गलती अगर आप कर रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में वो ये है कि एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट just an examination to be qualified, right? It's an entire process in itself, an entire responsibility in itself. क्योंकि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, विल गोना बी एंटरिंग द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो मेरे हिसाब से आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड है. तो डेफिनेटली यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ हाउ द एग्जामिनेशन वर्क, द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. और जब आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा डिकोड कर लेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, राइट. चलिए तो आज पहले हम रिजल्ट का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा. जो भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी, कट ऑफ लगभग दोनों में, माई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो दोनों में बहुत नियर टू व्हाट वी हैव डिस्कस गया. एंड आई एम ग्लैड दैट यू पीपल मैसेज दैट यू हैव क्वालिफाइड एग्जामिनेशन वाचिंग माय वीडियो. उनमें से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि दे क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जस्ट 6-7 days of preparation and watching my video. Definitely very overwhelming experience as a new educator in this platform. I feel very happy, motivated, at the same time energetic to bring more such content for you people. ठीक है, तो again very proud moment for me and to all of you as well. चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या. तो शुरू करते हैं 2026 के साइकिल के गाइडलाइंस है जो हमको यूजीसी नेट ने इशू की हैं. अगेन अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं एंड दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है अपनी होप्स को लूज़ नहीं करना है, आपको जो है बैकआउट नहीं करना है इस मोमेंट से. सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको जो इसका दे रही हूँ, कंसिस्टेंसी फॉलो करने का दे रही हूँ, एग्जाम में रीअपेयर करने का दे रही हूँ, वो ये है कि अभी तक भी कोई माइनस मार्किंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है नई गाइडलाइन में भी. ठीक है, तो गाइज दिस इज लिटरली द बेस्ट थिंग एंड बेस्ट मैनर वेयर यू कैन अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. क्योंकि एक बार अगर किसी एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग चालू हो जाती है तो इंसान का आधा दिमाग बस इसमें चला जाता है कि कहीं मैं गलत ना कर दूं, मार्क्स खो ना दूं. ठीक है, मार्क्स मिलने से ज़्यादा आपको इस चीज़ की फिक्र होती है कि मेरे मार्क्स कहीं कम नहीं हो जाए, माइनस मार्किंग में ना चले जाएं. ठीक है, तो जब तक माइनस मार्किंग नहीं आ रही है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये एग्जामिनेशन को क्लियर करना. एंड प्लीज़ लगे रहिए, अपने होप्स को लूज मत करिए, अपने आप पे डाउट मत करिए. ठीक है यार, नहीं भी हुआ तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट. अगेन मैं हर बार ये बोलती हूँ, यूजीसी नेट सिर्फ एक इकलौता एग्जामिनेशन है, द मोर द मेरियर. आप जितना पढ़ेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा और आप उतने प्रोबेबल हो जाएंगे जेआरएफ एम करने के, राइट. तो इस बार फिर से एक और स्पिरिट, एक अच्छे स्पिरिट, जेआरएफ वाली स्पिरिट के साथ एग्जामिनेशन को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अगेन आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है वो सेम सिमिलर ही है एंड विच इज़ योर पेपर 1 50 marks, paper 2 100
sorry, paper 1 50 question, paper 2 100 questions, and one question carries 2 marks, which is 100 marks from paper 1, 200 marks from paper 2. Altogether 300 marks are going to be you'll be getting for your papers, right? अब again आपका जो एग्जामिनेशन है वो CBT मोड है, which is कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. एक साइकिल के लिए कई जून 2024 में एक बार उन्होंने ऑफलाइन OMR में लेने की कोशिश की थी, दैट गॉट कैंसल्ड. उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ. तो अगेन आप तो ये मान के चलिए कि कंप्यूटर बेस्ड ही है और ऐसे ही होगा आगे, एंड इट्स गुड ओनली. ठीक है, आई थिंक एंड आई एज्यूम कि जब ऑनलाइन सिस्टम में एग्जाम होता है तो चीटिंग वगैरह की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, एंड ऑल्सो आपको एक फेयर रिजल्ट देखने की जो है उम्मीद जो है ऐसे CBT मोड में बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द यूजुअल पेन पेपर टेस्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी है एग्जामिनेशन के, तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट डेट से लेके 2 साल तक आपको मिलता है टू कंप्लीट योर PG. तो डेफिनेटली आप 2 साल के अंदर कोई सा भी PG जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. तो अगर आपने PG में एनरोल भी कर लिया है तो यू आर फिट टू अपीयर इन UGC नेट एग्जामिनेशन. आप उसमें अपेयरिंग वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं. अगेन अगर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट है तो डेफिनेटली अपेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है या फिर 4th ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर में है, तो वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कर सकते हैं फॉर JRF एंड PhD एडमिशन, नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको PG मैंडेटरी है, भले ही वो 1 साल का क्यों ना हो आफ्टर योर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन, राइट. लेकिन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप रिसर्च और PhD के लिए जो है वो एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, यू कैन गिव एज मेनी एज यू वांट टू, बट देयर इज एन एज लिमिट फॉर JRF. ओके, सो यू कैन ओनली क्वालिफाई JRF एंड अवेल JRF एट द एज ऑफ 30. उसके बाद आप JRF के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, बट यू कैन स्टिल कीप ऑन गिविंग नेट टू एज मेनी नंबर ऑफ टाइम एज यू रिक्वायर एंड यू फील लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, ओनली द एज लिमिट एंड सर्टेन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, मार्किंग स्कीम में अगेन फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज़ लाइक द बम्पर सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि इस बार जैसे कि MPPSC में देखा गया नेगेटिव मार्किंग जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन. तो किसी भी साइकिल में आपके ऊपर ये बॉम्ब फोड़ा जा सकता है कि अब जो है माइनस मार्किंग है. तो तब तक के लिए प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट कि आप अगले आने वाले साइकिल में ही अपना एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करें ही करें. ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है उसमें आपके सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते, बट कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है. तो आपको वो कट ऑफ जो है या फिर जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है इन ऑर्डर टू गेट द क्वालिफिकेशन ऑफ UGC नेट एग्जामिनेशन. ऑल्सो ये 3 थ्रेशोल्ड्स में आता है. JRF के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ होता है, फॉलोड बाय योर UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन एंड देन लास्टली फॉर PhD, राइट. और जितना भी हम अभी ट्रेंड इनसाइट कर चुके हैं 2026 के लिए वो यही है कि लगभग आपको ऑन एन एवरेज किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, लगभग आपको 210 से लेके 230 के बीच में कहीं ना कहीं JRF देखने के लिए इजीली मिल जाता है. ठीक है, तो आपका कोई सा भी पेपर 2 हो, आप ये एम करो कि चलो कि मुझे 230 का एम रखना ही है. ठीक है, 45 क्वेश्चन मुझे पेपर 1 में करेक्ट करने ही हैं और 70 तक क्वेश्चन जो हैं वो मुझे पेपर 2 में करेक्ट करने ही हैं, 70-75. एंड नो वे यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर नेट JRF. लाइक ट्रस्ट मी, अगर आप इतने स्टैटिस्टिक्स लेके अपने दिमाग में चलेंगे तो डेफिनेटली ये साइकिल में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा. ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की. अब आई थिंक वी आर समवेयर अराउंड मिड February. ठीक है, तो अब बाकी जून साइकिल है. ठीक है, तो जून में आप जून पूरा स्टैटिक छोड़ दीजिए, अभी जितना भी मई तक का टाइम फ्रेम है उसकी बात कर लेते हैं. तो पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आपके एग्जामिनेशन में. बहुत सारे लोग पेपर 1 नेगलेक्ट कर देते हैं और पेपर 1 को लाइटली लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ से थोड़े बहुत मार्क्स से जो है एग्जामिनेशन रह जाता है. और वहीं जो लोग पेपर 1 को अच्छे से फोकस करते हैं, ट्रस्ट मी दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द JRF. क्योंकि सब्जेक्ट सबको अपना पता होता है. ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के
अपने सब्जेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज ले आते हैं लेकिन पेपर 1 में लैग कर जाते हैं। तो अगर आप पेपर 1 में 40-45 मार्क्स ले आए, ट्रस्ट मी आपका JRF पक्का है, ठीक है। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अब टाइम टेबल में आपको 1 महीना, दैट इज एंटायर मार्च यू हैव टू कीप फॉर योर पेपर 1, राइट। तो आप 3 दिन में एक चैप्टर थ्योरी वाइज करिए, 2 घंटा रोज पढ़िए, ठीक है। और साथ साथ में पहले दिन से आपको एक PYQ करना है, ठीक है। अब मैडम कैसे होगा ये? हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, हमको कुछ आता नहीं है। पेपर 1 इज जनरल एप्टीट्यूड, आपको कुछ भी नहीं आता तो भी 10-20 क्वेश्चन तो करेक्ट जाएंगे ही जाएंगे एट द वेरी फर्स्ट डे, राइट। पेपर करते जाइए, पहले दिन से पेपर करिए, ठीक है। तो 2 घंटा आज आपने थ्योरी पढ़ी और फिर 1 घंटा आपने पेपर करना है। पेपर करने के लिए आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, इट्स वेरी कॉस्ट एफिशिएंटली अवेलेबल इनटू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यू कैन टेक PW, यू कैन टेक अड्डा, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। 100-200 में आपको पेपर 1 की जो है पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 100 पेपर्स मिल जाएंगे टू अटेम्प्ट, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आप ऑनलाइन मोड में ही पेपर दें, क्योंकि आपकी फैमिलियरिटी एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो हाँ जी, तो आपको पेपर 1 का एक पेपर देना है एंड देन यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट पेपर। अब पेपर 1 का पेपर कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए आई विल गिव यू सेपरेट वीडियो। और अगर आपको पहले दिन से पेपर करने में डिफिकल्टी आ रही है, फोकस नहीं आ रहा, तो उसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आप PYQ एनालिसिस या पेपर सॉल्विंग वीडियो किसी भी यूट्यूबर की देख लीजिए, राइट। जो भी आपको एक पूरा प्रोसेस में एक पेपर रोज करके दे रहा हूँ, आप वीडियो के थ्रू जो है वो पेपर सॉल्व कर लीजिए। इवन थ्योरी के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग डिफिकल्ट लगती है, समझ में आने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज नॉट रिजिड दैट यू ओनली हैव टू डू टेस्ट सीरीज, ओनली हैव टू स्टिक टू बुक, ओनली हैव टू स्टिक टू एनी पर्टिकुलर मीडियम। नो, you can use multiple platforms, right? You can take sessions on YouTube, you can read yourself, you can refer any notes, everything is fine। बस ये है कि आप कुछ दिनों में ये एक्सपेरिमेंट करके एक पर्टिकुलर मैनर या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपने लिए बना लीजिए। आखिरी दिन तक एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है। मतलब कि आपको जो भी एजुकेटर पसंद है, आपको जो भी सोर्स पसंद है, आप वो उस पर स्टिक करिए, ठीक है। व्हाट आई हैव चोजन, व्हाट आई हैव प्रेफर्ड, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि क्या सोर्स लिस्ट है, क्या बुक लिस्ट है। तो डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन उसके पहले आप अपने से भी यू कैन ट्राई एंड टेस्ट। फॉर सम पीपल, कुछ लोग बेटर होते हैं, फॉर सम पीपल उनकी कुछ और प्रेफरेंस होती है। तो आपको जो सूट करे आप वो एक इंसान को पकड़ लीजिए, एक पर्टिकुलर बुक सोर्स पकड़ लीजिए एंड देन स्टिक टू दैट टू द वेरी एंड, राइट, ठीक है। तो आपको पेपर 1 में पूरे मार्च में पेपर 1 खत्म करना है, 10 के 10 यूनिट पढ़ने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ 30 दिन में आई एम अज्यूमिंग अगर आपने 4-5 दिन छोड़ भी दिए तो एटलीस्ट आपके 25 पेपर्स जो हैं वो पेपर 1 के हो जाने चाहिए, राइट। साथ में एनालिसिस और एक मिस्टेक नोटबुक एक आप बनाइए अलग से रजिस्टर, जिसमें आप वो सारी चीज़ों के बारे में लिखिए जो आप पेपर में अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए या आपने क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। ट्रस्ट मी, कोई भी आपको JRF से नहीं रोक सकता अगर आप इतनी सारी चीज़ें फॉलो अप करें तो, ठीक है। अप्रैल हम पूरा रखेंगे आपके पेपर 2 के रिवीजन के लिए, या पेपर 2 अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इतने टाइम फ्रेम में डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। और जस्ट इन केस आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो भी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोज, इवन फॉर सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेस लेवल फॉर यू पीपल, सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पेपर 2 आपको अप्रैल में फिर वैसे करना है। आपको 2 से 3 घंटे जो है पेपर 2 की थ्योरी पढ़नी है। 1 महीने में डेफिनेटली आप पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे ब्रीफली, राइट। और साथ ही साथ आपको वो पूरा महीना पेपर 2 के PYQs जो है वो लगाने हैं। अगेन 2 घंटे लग सकते हैं आपको पेपर 2 के PYQ में, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वो टाइम रिड्यूस करके आप 1.5 घंटे में भी वो पूरा पेपर जो है समाप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आधा घंटा बैठ के उस पेपर का एनालिसिस करना है। अगेन 2 महीने में, मतलब मार्च और अप्रैल, मार्च में आपका पूरा पेपर 1 डन हो जाएगा, अप्रैल में आपका पूरा पेपर 2 डन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो व्हेन विल एंटर मे, तो आपका पेपर 1 प्लस PYQs, पेपर 2 प्लस PYQs, दोनों के 20-20, 25-25 PYQ और थ्योरी रिवीजन हो चुका होगा, राइट। और फिर मई में आपको सिर्फ दोनों के कंबाइंड PYQs करने हैं, और जो आपने नोट्स बनाए अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 की थ्योरी के, बस उनको रिवाइज करना है, राइट। तो 1 घंटा 2 घंटा आप रिविजन के लिए रखें, 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा पेपर 2, और बाकी 3 घंटे आपने पेपर करना है, उसका एनालिसिस करना है, दैट्स इट।
you have to follow the same thing for the rest of the month. By the end of the May आप more than 60 papers कर चुके होंगे of paper 1 paper 2 in the whole time frame of 3 months. साथ ही साथ आपके पास analysis notebook होगी, mistake notebook में आप अपनी सारी PYQs की गलतियाँ लिख रहे होंगे और सारे का सारा कंटेंट का आपके पास नोट्स होगा, राइट। बचे हुए जून में अब जब भी आपका एग्जाम हो, आखिरी के 10 दिन 5 दिन, बस आपने कुछ नहीं करना है, कोई PYQ कुछ नहीं, बस जो बना लिया उसको रिवाइज करना है। इस स्ट्रैटेजी के साथ डेफिनेटली मार्क माई वर्ड्स यू बी एबल टू डू योर नेट JRF डेफिनेटली दिस टाइम, ठीक है। बात कर लेते हैं सोर्स की। तो पेपर 1 के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक स्मार्ट अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन जस्ट गोइंग बिहाइंड लॉट ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल हैवी कंटेंट, यू शुड फॉलो समथिंग विच इज़ मोर स्मार्टर। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो किताब यूज़ की थी विच इज़ दिस फिजिक्स वाले की UGC NET previous year solved paper वाली notebook where you are given notes of every single unit in just couple of pages और उसके बाद आपको फिर topical PYQs दिए हुए हैं। तो अगर आप इस बुक को रेफर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर पेपर 1। अगेन मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, अभी मैं इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ कि I'll be sponsoring फिजिक्स वाला right now, but touch wood someday, but definitely it's a very good source और I'll link this below in description if you require the लिंक ऑफ द बुक ऑल्सो, ठीक है। और पेपर 2 के लिए आप सिलेबस फॉलो करिए। आप अगेन आपको उसके बाद अरिहंत पढ़ना है, पियर्सन पढ़ना है, यूट्यूब देखना है या फिर डायरेक्टली ChatGPT से नोट निकाल के पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करिए। उसका पहला यूनिट, पहला टॉपिक जहां से मिले वहां से पढ़ लीजिए। आपको अपना पूरा सिलेबस कवर अप करना है, दैट्स इट। वो आपके प्रीवियस PG नोट से भी हो सकता है, PG की बुक से भी हो सकता है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर पेपर 2 एंड नो स्पेसिफिक थिंग ऑल्सो आई एम गोना रिकमेंड फॉर पेपर 2 बिकॉज इट इज मेनली सिलेबस कोडेड। फॉलो द सिलेबस एंड यू गुड टू गो, राइट। चलिए, सब कुछ हो चुका है, आपको टाइम टेबल समझा दिया है, सोर्स आपको मोटा मोटा समझा दिया है, व्हाट गोना वर्क व्हाट माइट नॉट गोना वर्क। बस ये है कि अपने आप को ज़्यादा ओवर बटन मत करिए, ठीक है, और एक पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करिए। बस मेजरली तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सिलेबस निकालिए, स्टिक टू योर सिलेबस। कंटेंट ऑनलाइन भी इतना अवेलेबल है आज के डेट में कि कोई एकदम ट्रेडिशनल रूट जाने की, एक पर्टिकुलर किताब या राइटर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है। और इसी के साथ अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आई हैव कवर्ड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रफली इन प्रीवियस मंथ्स इन ऑल द थ्योरी कंटेंट मैनर। अब आपको PYQs और मिलेंगे उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेफिनेटली। साथ ही साथ मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं पेपर 1 के प्रिपरेशन के लेके। तो इफ़ यू पीपल फील लाइक कि दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू गाइज इफ आई अपलोड पेपर 1, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है। दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू क्रिएट वीडियोज़ फॉर पेपर 1 एज वेल। साथ ही साथ आप मेरे से किसी स्पेसिफिक तरीके का कंटेंट चाहते हैं वेयर आई बी टीचिंग इन हाइब्रिड मोड, थ्योरी प्लस MCQ या फिर सिर्फ MCQ या फिर सिर्फ थ्योरी, तो उसके बारे में मुझे डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। तो अपना मोटिवेशन कायम रखिए, अग्रेशन को कायम रखिए। डेफिनेटली इस बार JRF आपके हाथ में होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन भी लोगों को इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो, आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर करें, प्लीज़ शेयर माई चैनल विद ऑल दोज पीपल हु रिक्वायर द कंटेंट फॉर UGC NET एग्जामिनेशन। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल्सो आई बी क्रिएटिंग माई टेलीग्राम चैनल एंड अदर आई बी मेकिंग माई अकाउंट इन टू अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो टू फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन रीच to me more personally for PDF etc and also to increase my connectivity with you guys. So please stay tuned for that also, and many more educational videos and theory and MCQ video are lined up, so subscribe for all of it and all the very best.